सखी सहेली। प्रस्तुत है कार्यक्रम सखी सहेली और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा और हमारे साथ हैं रेणु चतुर्वेदी। और स्वीकार कीजिए सखियों और सभी सहेलियों हमारी, हम सब का, दोनों का, यानी कि विविध भारती के सभी श्रोताओं की ओर से सभी का, और मनीषा की ओर से और मेरी ओर से खास तौर से नमस्कार 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 नमस्कार। और भाई जो है ना कि आजकल तो भाई मनीषा बार बार ये पानी गरम गरम करके पीना और जो हो गया हालांकि ठीक है, गला बहुत अच्छा हो जाता है और इस समय बहुत अच्छा लगता है। और कहीं कहीं जहाँ बारिश हो रही है, थोड़ा सा मौसम भी जो है ना बदल रहा है, अच्छा, गुलाबी गुलाबी सी ठंड सी हो गई है, उससे मजा आता है जी। और नहीं, अब मुझे लगता है अब तो ये जीवन की आदत में ही हो गया कि भाई चलो सुबह उठो, सबसे पहले तो पानी गर्म करके सबको पानी गर्म पानी दो, हल्दी का दूध दो। तो ये एक अपने मुझे लगता है जीवन की एक गति में आ ही गया। लेकिन उसमें क्या होता है अक्सर कि हम जब पानी गर्म करने की बात होती है और जब घर के सारे सदस्य एक साथ बैठे होते हैं तो सबसे पहले निगाह बिटिया पर जाती है कि थोड़ा सा सब ऐसे कहते हैं गर्म पानी पी लिया जाए। हाँ, तो बस सबसे पहले निगाह जाती है बिटिया के ऊपर। जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी, क्योंकि मुझे लगता है बेटियों पर कुछ एक खास प्रेम भी होता है और ऐसा लगता है कि नहीं, लड़कियों को जो है कि अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को मजबूत रखने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए ज्यादा काम करवाया जाता है क्या? नहीं, आजकल तो लॉकडाउन में लड़कियां क्यों, लड़के भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सीख गए हैं वो भी। हम बराबर यही कहते हैं कि लड़कों को इस तरह से पालिए, इस तरह से उनको घर के सारे काम सिखाइए ताकि उनको जब अपना जीवन साथी चुनना हो तो वो ये देखे कि उनको सच में जीवन साथी मिल रहा है, ना कि कोई उनको सेविका मिल रही है। जी बिल्कुल। और अभी तो मैंने ऐसे ही पेपर में पढ़ा था रेणु जी, एक सर्वे आया था कि जहां पर आदमी, जो घर के जो पुरुष होते हैं, जहां 10% काम करते थे, वो जो परसेंटेज है जो है वो बढ़कर 40% हो चुका है। 40 हो गया। और हमें लगता है कहीं कहीं जहाँ शून्य था तो पता नहीं 4 के पहले शून्य लगा कि बाद में लगा, जी कुछ नहीं पता, 4% रह गया या 40 हो गया। जी देखते हैं। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है 50-50% हो जाए, आधा आधा हो जाए तो जिंदगी काफी आसानी से निकल जाए। और वैसे भी कहते हैं जो हमारी सखियां हैं वो आधी दुनिया है, यानी कि पूरा हमारी आबादी का आधा हिस्सा हम संभालती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारा सशक्त होना, और बहुत जरूरी है कि हम बेटियों से शुरुआत करें और घर में जैसे देखना शुरू करें कि किस तरह से हम बेटे बेटी में बिना फर्क किए उनके खान पान में उनसे काम करवाने आजादी दे। एक बार हमें देखना पड़ता है और लोग देखते हैं खास तौर से कि अच्छा 10-15 लाख जैसे सामान्य सी बात है, तो उसमें अगर 15 लाख खर्च करना है और अगर ऐसी आती है कि चुनना किसको है तो सभी जो है बेटे में चुनते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी आज भी हमारे देश में ये सोच है कि परिवार चलाने वाला एक बेटा ही होता है, उसे ही पूरे परिवार का ध्यान रखना होता है। पर ये सोच काफी हद तक गलत तो नहीं कहूंगी, पर हाँ इसमें सुधार जरूर आ गया है रेणु जी की। ऐसा नहीं है अब जिनके बेटे नहीं होते, सिर्फ बेटियां होती है तो क्या उनका घर नहीं चलता? सवाल ये उठता है। पर मुझे लगता है कि बेटियां हमेशा ही अपने माँ बाप को देखती हैं, चाहे उनकी शादी भी अगर हो जाती है तो भी वो देखते हैं कि नहीं उनके माँ बाप को पूरी सुविधा है। तो आजकल ये नहीं कि बेटी का ब्याह कर दिया तो चलो भाई बेटी अपने ससुराल गई, अब तो बेटी का कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना घर देखो। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटियां आजकल अपना जो पहला वाला घर है उसको भी अपना मानती है, जहाँ विवाह करके जाती है वहां की भी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। लेकिन बेटियां जब इस तरह से तरक्की करती हैं तो कुछ ऐसे ही नाम है बहुत सारे जिन पर हम बार बार चर्चा करते हैं। तो आज हम लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल की बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे और वहीं अपनी सखियों को बता दें कि एक झलकी, जैसे कि आज गुरु आ रहा है और हम लेकर आएंगे और अभी सुनवाएंगे कार्यक्रम में, तो हमारे साथ बनी रहिए। और झलकी का नाम है छुटकारा। तो भाई काम से तो आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ हम बांट जरूर सकते हैं। तो हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं और बार बार कहना चाहते हैं कि सिर्फ बेटियों से काम ना करवाएं बल्कि बेटों से भी काम करवाएं।
इसलिए नहीं कि जी। वो बेटा है, बल्कि इसलिए कि उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और आप अगर अपने बेटे से काम करवाएंगी तो मुझे लगता है आपकी बेटी भी जब लड़के से शादी करके जाएगी तो आपका जमाई भी तो काम करेगा, ये भी तो सोचिए आप। जी हाँ, क्योंकि सच बात है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो जी ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को तो सुख मिले, जी लेकिन बहू और बेटे का जब मामला आता है तो लगता है कि बहू काम करे, जी और बेटी और दामाद का मामला आता है तो लगता है दामाद क्यों नहीं हाथ बटाता हमारी जी बेटी का। बिल्कुल तो ऐसा न सोचे, आप जी। दोनों को अपने एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में देखें कि हाँ वो एक दूसरे के जीवन साथी हैं, जी और किस तरह से बांट बांट के काम करें कि बिल्कुल दोनों को आराम मिले। ऐसा भी जी नहीं है कि सिर्फ अब हम ये मान लें कि हमने बहुत दिनों तक काम किया तो अब पुरुष ही काम करे या जी हमारा जो जीवन साथी है वो काम करे और हम आराम करें। हाँ, ये भी नहीं होना ये भी चाहिए। नहीं होना बिल्कुल चाहिए, और सिर्फ इसलिए कि हम पति से चाय बनवाएं क्योंकि हमने बहुत सालों तक बनाया है, तो ऐसा न करें। बिल्कुल। ये तो घर है, जी ये बिल्कुल कोई संग्राम का वो नहीं है कि हाँ जी स्थल कंपटीशन है। नहीं चल हाँ, रहा है यहाँ पे बिल्कुल, कोई। आप कहीं युद्ध नहीं जीतने जा रही हैं, जी कोई प्रतियोगी नहीं हम एक दूसरे के, जी तो साथी हैं, तो सहचरी की तरह रहें, सहचर की तरह रहें, जी और एक अच्छा सा जीवन गुजारें, दोनों खुश रहें तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, बिना खटपट के हो जाता है, और मालूम है कि मुझे ये करना है और उसे ये करना है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर संभल के कर ले रोज, ना उसे बोलना पड़े कि भाई तुम कर लो, नहीं नहीं आज तो मेरी इच्छा नहीं है, तो कभी कभी चल जाता है कि चलो बिल्कुल, ठीक है कि बिल्कुल। तुम कर लो, पर आदत ना बनाए ऐसे कि नहीं आज आदत कर लिया है तो भाई कल भी तुम ही कर लो। तुम ही कर लो, और धीरे धीरे ये ना आदत बने। और जी जैसे मनीषा तुम कह रही हो ना कि हाँ बड़ी खूबसूरती से बड़े खुशी खुशी काम करते रहे, तो अगर उसके साथ साथ पीछे पीछे गीत भी चलता रहे तो जी हमें लगता है ये बिल्कुल काम और भी आसान हो जाएगा जी ना। बिल्कुल। तो सुनाते हैं इनको गीत। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है जगह, लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम मगर, ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नजर, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, क्या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। भाई बादल पर पाँव तो होगा ही जब आप यानी कि स्नातक भी न हो, आपका विवाह हो जाए और आप पढ़ाई इस तरह से आपको सपोर्ट मिले, परिवार का इस तरह से संबल मिले, सहारा मिले कि आप पढ़ती चली जाएं और सिर्फ पढ़ें ना बल्कि मतलब भारतीय सेना में आप अपनी सेवाएं दें और सीधे लेफ्टिनेंट के पद से, तो भाई बादल पर पाँव तो होगा ही और बिल्कुल नाव चल पड़ेगी। इसलिए तो हमने सोचा कि आज हम प्रिया सेमवाल के बारे में बात करेंगे। रेणु जी, जिन्होंने जब उनकी शादी हुई तो वो पहले प्रथम वर्ष की छात्रा थी और शादी के बाद उनके पति मतलब स्नातक भी नहीं थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उन्होंने गणित में एमएससी किया और उसके बाद उन्हें बीएड डिग्री हासिल करी और उनके पति ने कभी उन्हें रोका नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम जरूर पढ़ो। भाई नाइक अमित शर्मा जी ने पढ़ाया भी, सिर्फ प्रिया जी ने पढ़ा नहीं बल्कि वही मैं कह रही हूँ कि ना बहुत उन्होंने साथ दिया। ऐसा नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है अब तुम औरत हो तो घर का काम करो, पढ़ाई वढ़ाई तुम छोड़ दो। तो ये तो सोच की बात है कि नायक अमित शर्मा जी की ऐसी सोच थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई मत करो, आगे मत बढ़ो, नौकरी मत करो। तो ये तो इसलिए इनको तो प्रिया जी को तो मतलब एक कहना चाहिए कि लेफ्टिनेंट का पद तो मिला ही, लेकिन हमारे देश को भी एक ऐसा लेफ्टिनेंट मिला जिसने कि इस तरह से संघर्ष करके और एक अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से उसके बल पर वहां पर पहुंची। जी बिल्कुल, वो और हमारे लिए मिसाल बन गई। जी बिल्कुल, और वो जिंदगी से जो भी उनके साथ हुआ, जो हादसा उनकी जिंदगी के साथ हुआ, वो बिल्कुल हताश नहीं हुई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी कि मैं कुछ और काम कर लूं, पर वो चाहती थी कि जहां उनके पति थे मैं वही काम करूं। तो उनके लिए शायद वही एक श्रद्धांजलि थी अपने पति के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर औरत अगर वो चाहे शादी के बाद भी अगर वो पढ़ना चाहे तो वो जरूर पढ़ सकती है। बस नजरिया होना चाहिए आपके पति का, और आपको भी अगर उनका नजरिया ना भी हो तो मुझे लगता है आप नजरिया जरूर बदल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। और बराबर जो हम लोग कहते हैं कि स्त्री वो शक्ति है जो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ खराब करें। आपके पास वो शक्ति है तो आप कुछ अच्छा करें तो जाहिर है कि एक अच्छा समाज बनेगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी और जाहिर है कि जो आसपास समाज सृजन होगा जिस समाज का, बहुत खूबसूरत होगा। जी बिल्कुल। और उनकी तो एक बेटी भी है। तो आज ख्वाहिश, हाँ, तो छोटी सी बेटी, जब जो भी उनके साथ हादसा हुआ जिंदगी में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को संभाला। पद जब वो अधिकारी बनी तो बेटी के साथ साथ उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और बहुत ही अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां संभाली, अपना सारा कर्तव्य पूरा कर रही है। तो ये एक मिसाल है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम बराबर यही कहते हैं कि अगर आप उम्मीद बनाए रखती हैं, अपना साहस बटोर कर फिर से आगे बढ़ती हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो हिम्मत बनाए रखिए और आगे बढ़ती रहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, आप कुछ और बनना चाहती हैं तो वो बनकर देखिए। जी बिल्कुल, वो मैं कहने का मतलब ये कि आज हम प्रिया सेमवाल के बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं रेणु जी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक क्षेत्र में ही सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। आप ये ना सोचे कि अब जैसे अगर हमने प्रिया की बात की तो आप ये ना सोचे कि अब आपकी उम्र निकल गई, आप तो सेना नहीं बिल्कुल जा सकती, ज्वाइन कर सकती। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमने पहले भी बात किया कि कंटेंट राइटिंग की बात है या कुछ भी है, आप शुरू तो कीजिए, सोचिए तो। जी, बस सोच का ही है। अगर आप सोच लें और ये दिमाग में बिठा लें, और ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना आप में कितनी शक्ति है, मानसिक स्थिति आपकी कितनी स्ट्रांग विल कितना है आप में कि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये आप पर ही निर्भर है। बिल्कुल। और लेकिन फिर एक बात और कहना चाहते हैं कि हम स्त्रियों की बात बराबर करते हैं, लेकिन परिवार का जब संबल मिलना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बराबर इसलिए बात करते हैं कि आप अकेले संघर्ष करिए, आप सब कुछ समझिए, आप पूरी तरह से जुट जाइए और नई ऊर्जा के साथ आप बार बार थपेड़े खाती रहें, लेकिन आप आगे बढ़ती रहें। जी ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं परिवार से भी हम गुजारिश यही करते हैं कि परिवार का हर सदस्य, घर में जो स्त्री है, बेटी है, चाहे बहू है या माँ है, जो भी है, उनकी इच्छाओं, उनके विचारों और उन सब चीज़ों को तरजीह देना शुरू करें, उसके महत्व को समझें। जी। और जब एक औरत ऐसे जैसे प्रिया सेमवाल हैं जिन्होंने अपनी बेटी को संभाला,
और अधिकारी भी बनी तो उन्हें भी अपने परिवार का साथ मिला। जी। तो आप ये ना सोचें कि आपको सिर्फ बेटे का ही साथ देना है, चाहे वो बेटी हो या बहू हो, आप उनका साथ दीजिए। तो जिस तरह बेटे से आपके परिवार की उन्नति होती है, उसी तरह बेटी और बहू से भी आपका परिवार उन्नत होगा, उन्नत भी होता है और एक मिसाल भी बनती है और जी। अच्छा भी लगता है। ठीक है, आप जब शुरू में विरोध करते हैं, कोई भी परिवार हो, ठीक है, हम दुहाई देते हैं कि हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हमारे रिवाज ऐसे हैं, जी। तो जाहिर है कि हम फिर उसी में बंधे रहना चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। जी। लेकिन कभी कभी जब बेड़ियां टूटती हैं और जब हम आगे निकलते हैं तो वही परिवार फिर लगता है उसको, अरे हमने ये क्या कर रहे थे हम, जी। हमें तो यही करना चाहिए था पहले। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप करके खुश होना चाहते हैं या नहीं, जी। तो ये भी सोचिए कि आप करके खुश हो जाइए, या कभी जी। कभी आप समय गुजर जाएगा तो आप पछताते रह जाएंगे कि अरे जी। मैं भी ऐसा कर लेता तो अच्छा अच्छा रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इन पर बड़े अच्छे से हमें गौर करना चाहिए। सोचने में या सुनने में शायद आप लोगों को बात बहुत छोटी लग रही हो, जी। लेकिन एक समग्र रूप में देखा जाए तो एक स्त्री के अस्तित्व की भी बात आती है जी। कि उसको अपने अस्तित्व की लड़ाई बहुत लड़नी पड़ती है। तो हम कम से कम उसके विचार, उसकी इच्छाएं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जी। हम उनको नजरअंदाज करते हैं, तो करें ना उसको नजरअंदाज। जी, बिल्कुल। ध्यान रखें। हाँ, और ये जी। सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है, घर में जो और स्त्रियां हैं वो भी एक दूसरे जी, कभी कभी बिल्कुल, ध्यान एक नहीं दूसरे का देती हैं। साथ दें ताकि आप भी बढ़ें, सामने वाले को भी आप बढ़ने दें। और ये ना सोचे कि ठीक है कुछ साल बाद हम कर लेंगे। ये जो होता है कि नहीं नहीं अभी तो वक्त है, वक्त कभी नहीं होता है, वक्त कब बदल जाता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि आज हम जिस स्थिति में है वो स्थिति कभी आएगी, जी हाँ। शायद कभी नहीं सोचा था। तो आप ये मत सोचे कि हाँ हम कर लेंगे। अगर आपने सोच लिया कि हमें करना है तो उसके बारे में जैसे ही आप सोचते हैं उसके बारे में आप काम करना शुरू बस कीजिए। कदम आप उठा लीजिए। बस कदम उठाइए। कदम उठाना जरूरी है। मंजिल कहाँ है नहीं है आप उसे छोड़ दीजिए, कदम उठाएंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। जी हाँ, तो कदम जब उठाएंगे तो बाकी सब जो झंझावात है उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और छुटकारे की जब बात आती है तो हम अभी सुनेंगे झलकी या पहले गीत सुनेंगे? तो पहले मनीषा गीत सुनाते हैं फिर झलके सुनाते हैं। जरूर। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। वही बात हो गई। आहा
इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, आशिक वो ही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे, हर तरफ तू नजर आता है मुझे। जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिंदगी तारों की बारात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह, तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, आँख रोए नाम पे तेरे सावन की तरह। तू समाई दिल में मेरे धड़कन की तरह, धड़कन की तरह। हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, हर तरफ प्यार की बरसात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा, आहा हा हा हा। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा।
बहुत मीठा गाना है भाई, ये तो बहुत ही प्यारा गाना है। तब्बू और अजय देवगन पर फिल्माया गया ये गीत। जी बिल्कुल। और राह में यहाँ तो मुलाकात हो गई, पर जो हम झलकी सुनाने वाले हैं वहाँ मुलाकात हो रही है या छुटकारा हो रहा है ये पता नहीं भाई हमें। इसके लिए तो सुनना पड़ेगा। और हम सखियों को बता दें, ये जो हम लेकर आते हैं, अभी हम हवा महल नहीं लेकर आ पा रहे हैं, सुनवा पा रहे हैं अपने श्रोताओं को, तो ये झलकी यहाँ पर सुन ले, थोड़ी सी पूर्ति हो जाएगी। जी, और बिल्कुल। जाहिर है कि गुरुवार को हमने ये कोशिश की है कि हम अपने सभी श्रोताओं को ये सुनवाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है झलकी छुटकारा। आज सुनवा रहे हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी हास्य नाटिका छुटकारा। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। डाक वाला, किसकी चिट्ठी है? देखती हूँ। अरे किसकी है? एक और मुसीबत। ओहो, क्या हो गया? तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ जी मर गए, अब क्या होगा? होना क्या है, मुसीबत तो मेरी है। आए दिन मेहमान, अभी अभी मौसी दिल्ली दर्शन करके गई हैं और अब ताऊ जी आ रहे हैं। मैंने तो कहा था दिल्ली ट्रांसफर कराने में नुकसान ही नुकसान है, तुम्ही ने जिद की, अब जिसे देखो दिल्ली चला रहा। मौसी तो फिर भी चौके चूल्हे में हाथ बटा दिया करती थी, मगर ताऊ जी तो महान बोर है, बोर। उनकी बातें सुनते जाओ और खिलाते जाओ। लेकिन अब होगा क्या? होना क्या है, सोचती हूँ 2-4 दिन को मैके हुआ। हाँ, भगवान ऐसा गजब ना करना, तुम चली गई तो यहाँ क्या होगा? तो बताओ मैं क्या करूँ? करना क्या है? आओ बैठो, जरा सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या लिखा है ताऊ ने? लिखा है वो आज दोपहर की गाड़ी से घर आ रहे हैं। और हम आज सवेरे अभी इसी वक्त घर से जा रहे हैं। जा रहे हैं, मगर कहाँ? ओहो, घर से चलो तो सही, फिर सोच लेंगे। और तुम्हारा दफ्तर? आज दफ्तर से छुट्टी। और खाना? खाने की भी छुट्टी। और पप्पू? उसे भी छुट्टी। रास्ते में चलकर उसे स्कूल से ले चलते हैं। फिर क्या, पहले कहीं 12 बजे का शो देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, इंडिया गेट चलेंगे, फिर रात का खाना वाना खा कर आएंगे। और मेहमान? और मेहमान, उनकी भी छुट्टी। वो ताला देकर वापस चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे ताऊ जी? अरे भाई, उनके और रिश्तेदार भी तो हैं दिल्ली में, हम तो उनके दूर के रिश्तेदार। और तुम्ही ने तो ताऊ जी को अपने सर पर चढ़ा रखा है कि वो अपने सगे रिश्तेदारों को भूल ही जाते हैं। ओ चलो आओ, हम भी सब कुछ भूल जाए। चलो चलो चलो। कहाँ चलेंगे? पप्पू को स्कूल से लेते हुए पिक्चर हाउस। आपका टिकट? ये रहे हमारे टिकट। मगर ये बच्चा कितने साल का है? 6 साल का। तो हॉल के अंदर नहीं जा सकेगा। मगर क्यों, हमने इसका पूरा टिकट लिया है। वो तो ठीक है बहन जी, मगर आपको नहीं मालूम 5 साल से ऊपर के बच्चे 12 बजे दिन का शो नहीं देख सकते। हो, ये कमबख्त तो मैं भूल ही गया। मगर तुमने पप्पू की उम्र 6 साल क्यों बताई? अरे तो क्या वो 5 साल से छोटा लगता है? और ठहरो, कुछ और सोचने दो। लेकिन भाई साहब, हम बड़ी मुश्किल में हैं। इस बच्चे को कहाँ छोड़ें? हम लोग इतनी दूर से आए हैं और घर में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं क्या बताऊं साहब, मजबूरी है। अब क्या होगा, सारा मजा किरकिरा हो गया। अच्छा तुम घबराओ नहीं शांता, अपनी टिकट लो और हॉल में जाकर बैठो। मैं अभी पप्पू का इंतजाम करके आता हूँ। जल्दी करना। हाँ, तुम अंदर जाओ। आओ पप्पू बेटे, चलो। आइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और अपने घर का पता भी नहीं बताता। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। शाबाश। और तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? डैडी। अरे भाई, नाम पूछ रहा हूँ, नाम देखो। जैसे मेरा नाम रामनाथ है, तुम्हारा नाम पप्पू है, और मेरा नाम पप्पू है और डैडी का डैडी है। डैडी का डैडी है। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। कहाँ रहते हो? अपने घर। अरे भाई, घर कहाँ है? स्कूल के पास। शाबाश। और स्कूल कहाँ है? घर के पास। ओफो। अच्छा साहब, आप जाइए, हम पूछताछ करके बच्चे को उसके घर पहुंचा देंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे इजाजत है? जी हाँ। अच्छा बेटा पप्पू, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आ जाते, तुम अपने इंस्पेक्टर अंकल के साथ ही रहना। अच्छा? अच्छा, टाटा। टाटा। हाँ बेटे, बड़ा अच्छा बेटा है मेरा। क्या नाम है तेरा? पप्पू। और डैडी का नाम क्या है? डैडी। ओफो। अरे भाई, मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी का बच्चा। कहाँ रहते हो? अपने घर। ओफो, तुम्हारा घर कहाँ है? स्कूल के पास। और स्कूल कहाँ है? घर के पास। और घर कहाँ है? स्कूल के पास। ओफो, क्या मुसीबत है। अरे प्यारे बेटे पप्पू, जहाँ तुम रहते हो उस जगह को क्या कहते हैं? घर।
हमारा घर। घर का बच्चा, बदतमीज। अरे रे, रोता क्यों है भाई, रोता क्यों है? उफ़्फ़ो, अरे फिर चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मत रो, चुप हो जा। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? भोले, ओ भोले। जी इंस्पेक्टर साहब। पप्पू को दूध पिलाओ। मैं बिस्कुट भी खाऊंगा। बिस्कुट भी खाऊंगा? इसे बिस्कुट भी खिलाओ। अच्छा साहब। बेटे रो मत बेटे, चुप हो जा, बड़ा अच्छा लड़का है मेरा बेटा, चुप हो जा। मैं बेटा तो अपने डैडी का हूँ। ओफो, डैडी के बच्चे। अबे डैडी का नाम तो बता। डैडी। डैडी डैडी डैडी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। ये लीजिए दूध, और पप्पू ये लो बिस्कुट। भोला, बच्चे को दूध पिलाकर इससे घर का पता दरियाफ्त करने की कोशिश करो। जी साहब। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसके क्रॉस एग्जामिनेशन ने। जी अच्छा सर। लो पप्पू मास्टर, दूध पी लो है, और ये लो बिस्कुट भी। शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा लड़का है। भोला अंकल, अब मैं खेलूंगा। खेलेगा? हाँ। कहाँ खेलेगा? किससे खेलेगा? अब तेरे लिए मैं बच्चे कहाँ से लाऊं? तुम जो हो। तू मेरे साथ खेलेगा? हाँ हाँ। अरे तू मेरे साथ क्या खेलेगा? चोर सिपाही। चोर सिपाही? हाँ, तुम चोर बनना। मैं कांस्टेबल चोर? हाँ, और मैं थानेदार बनूंगा। तुम थानेदार? ओह, कहीं इंस्पेक्टर साहब सुन तो नहीं रहे? अच्छा फिर? हाँ। फिर मैं तुमको पकड़कर थाने ले जाऊंगा। थाने? अरे ये थाना तो है ही, तुम्हारा घर तो नहीं है। अच्छा, अब तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। अरे ये इंस्पेक्टर साहब का दफ्तर है, तू मुझे मरवाएगा। अरे जा डरपोक कहीं का, इंस्पेक्टर अंकल से डरता है, मैं तो नहीं डरता। हाँ, तू क्यों डरेगा? तू कोई भोला कांस्टेबल तो नहीं है। अच्छा भाग। लो, मैं अभी अपनी फ्लैंक स्क्वाड बुलाता हूँ। भोला चोर पकड़ा गया, भोला चोर पकड़ा गया। भोला, भोला। यस सर। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर। इंस्पेक्टर अंकल, हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। भोला चोर बना था और मैं सिपाही। ओह गॉड, किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा भोला, तुम जाओ। जी साहब। पप्पू बेटे। जी इंस्पेक्टर अंकल। देखो, तुम ये तस्वीरें देखो चुपचाप, हैं? अच्छा अंकल। और मुझे काम करने दो। अच्छा। यो घर तो सुरेश का दिखे सा, और यू नंबर तो ठीक से है। आवाज दूसरे या घंटी बजाऊं? बोरे दरवाजे पे तो ताला पड़ा सा, कहाँ गए होंगे ये लोग भला? मेरी चिट्ठी तो मिल गई होगी, अंदर का तो कोई रास्ता नहीं से देखूं। युके ताला मजबूत दिखे सा। रे ये क्या कर रहे हो? ताला तोड़ू सू संतरी जी साहब। ताला तोड़ रहे हो? और के वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और के देख रहा है भाई तू? दिन धारे ताला तोड़ रहे हो मेरे होते हुए। तो तेरा के काम यहाँ जा, तू अपना रास्ता ना। और तुम्हें ताला तोड़कर चोरी करने दूं? चोरी तू मैंने चोर कहे से, लू खबर तेरी डंडे से। खबरदार, किसी हथियार का इस्तेमाल किया तो अभी सिटी बजाकर सिपाहियों को बुलाऊंगा। अरे जा बुलवा ले। हाँ, यो अपना घर से जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। हाँ, तू कौन से दखल देने वाला? ये तेरा घर है। और क्या तेरे बाप का है? किसके बाप का है ये तो थाने चलकर मालूम हो जाएगा बच्चों। हाँ, डाकी चल थाने, मैं भी तेरी रिपोर्ट करूंगा कि तू भले मानस को तंग करा से। तो चल थाने। चल। हाँ भाई शंकर, कैसे आए? ये नहीं आए इंस्पेक्टर साहब, मैं इनको लाया हूँ। तुम कौन हो? सर, ये घर का ताला तोड़ रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तुम ताला तोड़ रहे थे? ये झूठ बोल रहा था इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा था। वो तो मेरे भतीजे का घर है। भतीजे का? जी इंस्पेक्टर साहब, आज ही मैं पलवल से आया हूँ दोपहर की गाड़ी से अपने सुरेश के पास। वो घर में थे नहीं, शायद कहीं गया हो आसपास। मैं मकान में कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि कम वक्त ने धर लिया और लगा चोर बखाने। मैंने चोर बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम पलवल से आए हो? के बात करो से इंस्पेक्टर साहब है, यू पढ़ लो कार्ड, पढ़ो है। ये मेरे सुरेश ने लिखा से, देखो इस पे क्या लिखा है, इसका पता भी लिखा से। हाँ? लाओ इधर लाओ। ये तो ठीक है। हाँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है शंकर। मुझे चोर बताओ भैया। इब बोल।
चौधरी साहब, हाँ। शंकर अपनी ड्यूटी दे रहा था। हाँ। आगे से ख्याल रखा करो शंकर, अच्छे बुरे की पहचान कर लिया करो। जाओ अपना काम करो। ये सर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चालू सु इंस्पेक्टर साहब, एक बात पूछनी से। हाँ हाँ पूछिए। ये छोरा कौन से? ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है साहब। बिछड़ गया? मगर मैं तेरे जानू सू। क्यों भैया? आ मेरे पास आजा आजा। के नाम से तेरा है? अरे यू छोरा तो मेरे भतीजे का से इंस्पेक्टर साहब। पप्पू तुम इन्हें जानते हो? नहीं अंकल, ये तो कोई बच्चे उठाने वाला लगता है। देखो ना अंकल, इसकी गठरी में कितने बच्चे हैं। इंस्पेक्टर साहब इसे कहने दीजिए, मैं इसे घर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मुझे बचाओ इससे, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, डरो मत बेटे। जाओ बाबा जाओ, अपना काम करो। इस बच्चे को तुम नहीं जानते, खामखा किसी दूसरे इल्जाम में न धर ले जाओ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चालू सू है, मगर इस छोरे को मैं जानू सू। अच्छा राम राम। राम राम। क्या मुसीबत है, क्या क्या होगा? 3 बजने वाले हैं और बच्चे के बारे में कोई पूछने तक नहीं आया। मैं अंदर आ सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब? आइए आइए। मम्मी मम्मी। अरे पप्पू, अरे ये आपका बच्चा है? जी इंस्पेक्टर साहब। मम्मी तुम? अरे बेटे अब मेरे पास तो आ जाओ। ये लो चॉकलेट खाओ। ये लो, आओ बेटे, आओ ना। इंस्पेक्टर साहब ये यहाँ कैसे आया? देवी जी, इस बच्चे को कोई साहब यहाँ छोड़ गए थे। हम तो खुद परेशान थे। मैं भी बहुत परेशान थी इंस्पेक्टर साहब। शुक्र है मेरा पप्पू सही सलामत तो है। मैं ठीक हूँ मम्मी। अच्छा बेटे, इंस्पेक्टर अंकल बड़े अच्छे हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे दूध भी पिलाया और बिस्कुट भी खिलाए। अच्छा। ओहो, मैं किस मुंह से धन्यवाद दूँ आपको? नहीं नहीं देवी जी, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा जी, धन्यवाद। पप्पू बेटे, इंस्पेक्टर अंकल को टाटा करो। टाटा इंस्पेक्टर अंकल। टाटा। आ चले। शुक्र है परमात्मा का, बच्चा अपनी माँ के साथ चला गया। अब कुछ काम कर सकूंगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 आइए। वो जी मैं देखने आया था, वो बच्चा। वो पप्पू जी? उसे तो उसकी माँ अपने साथ ले गई। आपको नाहक परेशानी हुई? परेशानी? मैं तो इंस्पेक्टर बड़े मजे में 12 बजे का शो देख कर आ रहा हूँ। खैर शुक्र है बच्चा अपनी माँ से मिल गया। मगर देखे ना आजकल के माँ बाप को भी कितने लापरवाह होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा तो अब मैं चलूँ। नमस्कार। नमस्कार। आ गए आप? और पप्पू तुम? मैं भी डैडी थाने में खूब खेलता रहा। अच्छा चलो अब घर चले। नहीं, और कहीं से खाना खाकर चलें, पूरी छुट्टी मनाई जाए आज। लो हम पहुंच गए घर। आज बहुत मजा आया। सिनेमा देखा, घूमे फिरे, फर्स्ट क्लास खाना खाया और मेहमानों से छुटकारा पाया। छुटकारा? ताऊ जी आप? हाँ बहू, मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे उनसे मैंने भी तो छुटकारा दिला दो। हाँ उरा तू इब बता डाकी, तू वहाँ थाने में क्या कर रहा था? डैडी मम्मी पिक्चर देखने गए थे ताऊ जी, मैं थाने में खेल रहा था। मगर आप वहाँ क्या करने गए थे ताऊ जी? तेरे साथ खेलने। अभी आपने मदन मोहन खन्ना की लिखी हास्य नाटिका सुनी छुटकारा। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। छुटकारा आपको हमसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और बड़ी ही मजेदार झलकी थी। बच्चे के साथ साथ ताऊजी भी बड़े मजेदार थे वैसे। बिल्कुल, जब कभी कभी हम इस तरीके की समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे तो इसे सही मायने में कहा जाए तो चालाकी करते हैं जी, तो कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है जी। और कुछ कुछ ऐसे दाएं बाएं रास्ते भी निकालने पड़ते हैं ना जी। कभी कभी लगता है कि भाई बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। जैसे वो तो पिक्चर ही चले गए, बताइए आप कि भाई मेहमान अगर आए तो हम ना ही मिले उन्हें। पर ऐसा हो जाता है। हम बड़े बड़े कभी कभी शहरों में जब हम रहते हैं तो जब हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर आके ऐसा लगता है कि कोई मेहमान आने वाला है तो थोड़ी तकलीफ होती है, पर कभी कभी चलता है। कभी कभी चलता है। लेकिन जब वैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों और हमारे जो मित्र हैं उन सबके संबंधों को बनाए रखना, और खासतौर से जो आजकल का दौर चल रहा है, आजकल के दिनों में ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। तो एक बात और हम कहना चाहते हैं मनीषा कि जो लोग हमारे
कुछ ऐसे मित्र हैं या परिवार के कोई सदस्य हैं जी। जो बिल्कुल अकेले हैं, जी। एकाकी जीवन व्यतीत करना उनकी मजबूरी है या कर जी। रहे हैं किसी वजह से, तो कृपया उनको फोन कर लें, उनसे बातचीत कर लें, उनका जी। हालचाल जरूर ले लें इस जी। समय, क्योंकि कभी कभी बहुत अवसाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और जी। उनको लगता है कि हमारा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद जरूरत होती है, यानी कि जो हाँ। एकाकी रह रहे हैं आपके मित्र, उनको जब जरूरत होती है तो वो ये एक तरह से इम्तिहान लेते हैं और जज करने की कोशिश करते हैं कि देखें कौन याद कर रहेगा हमको। जी, बिल्कुल। और इस चक्कर में वो खुद नहीं करते फोन। जी, वो आ जाता है कि देखिए वो हमें फोन करते हैं नहीं, चलो इंतजार हम करते देखते हैं। हम देखते हैं, अगर जी। वो करेंगे तो ठीक है, हम भी कर लेंगे। तो आज और इसमें फिर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं अरे वो अकेले थे ना तो वो ही कर लेते हाँ। हैं। तो भाई आप इंतजार न करें, हो सकता है कि वो आपका इंतजार कर रहे हों क्योंकि वो जरूरत में है। तो वो ऐसे में आदमी सोचता है कि जो हमारा नजदीकी है वो जी। हमारी जरूरतों को और कभी-कभी समझे। हाँ, और कभी कभी इंसान संकोच भी कर जाता है रेणु जी। जी कि हम क्यों सामने वाले को परेशान करें, हम हाँ। अकेले हैं, हम संभाल लेंगे, एक ही तो हैं हम। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा और वो होता अपने है। परिवार में व्यस्त है, जी। काम में व्यस्त है, तो थोड़ा सा आप ध्यान बिल्कुल। रखें और अब पहल तो दोनों तरफ हाँ, से और हो। अगर आप अभी तो हम खैर ज्यादा हम आ जा नहीं सकते किसी के घर पर, अब तो ऐसी सुविधा है कि हम एक दूसरे का चेहरा मोबाइल पर देख सकते हैं, बहुत वीडियो ज्यादा। कॉल कर सकते हैं, तो आप उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। और अच्छा लगता है, चेहरे अगर दिखाई देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है कि सिर्फ बिल्कुल। फोन पर बात ना करे। तो लगता है कि पहले जैसे कि हम कहते थे कि चिट्ठी पढ़ ली तो समझो आधी मुलाकात हो जी। गई, और अब तो हमें लगता है कि जब हम चेहरा देख लेते हैं और उस पर जब फोन पर बातचीत हो जाती है तब जी। तो लगता है कि 75% मुलाकात हो गई, बिल्कुल। 50% भी नहीं, जी, अब तो बिल्कुल। 75% वाला जी, मामला और आ अब गया है। हाँ, और अब तो ऐसी बात हो गई ना रेणु जी कि चाहे जन्मदिन हो, सगाई हो, शादी हो, सब तो अब हम वीडियो कॉल से कर ही रहे देख हैं। लेते हैं, जी, बिल्कुल। और खास तौर से आजकल जो शादियां हो रही हैं वो भी कुछ इसी तरह से हो रही हैं। जी। तो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, आप थोड़ा सा नजरें दौड़ाएं कि आपके कौन से सगे संबंधी हैं जो अलग थलग हैं इस वक्त और उन्हें जी। आपको आपकी जरूरत है। और वहीं एक बात और हम कहना चाहते हैं, जो खुद अलग थलग हैं, कृपया आप संकोच न करें। जी। ये समय ऐसा है कि आप सारी शर्म या झिझक या ये प्रतीक्षा कि जी। नहीं मैं बड़ा हूं, या हम बहुत सारी चीजें आते हैं, ऐसे संबंध होते हैं कि अच्छा मैं पिता हूं, मैं बेटे को कैसे फोन करूं, जी। कृपया आप इसे छोड़ दें जी, बिल्कुल। और जो इंसान और अकेला रहता सामने है, से जी। फोन करें, जी। क्योंकि इस वक्त कभी कभी सच में बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जी। आपकी मन स्थिति का आपको नहीं अभी अंदाजा। जी, बिल्कुल। तो वही जो अकेला रहता है वो बहुत कुछ सोचता रहता है, क्योंकि जी। उसके पास कोई है नहीं जिससे वो बात कर सके। तो अगर आपके उनके नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त, उनसे अगर आप बात करते रहे तो उनके भी मन में जो विचार हैं वो साझा करते निकल रहते जाएंगे। हैं। हाँ, निकल जाएंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा, ना कि वो खुद ही सोचते रहे, खुद ही समझते रहे और खुद ही एक उलझनें बढ़ती जाती हाँ, हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके पास उन्हें लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है, हमें हमारे लिए कौन करेगा, हम ये सब कैसे होगा। तो बिल्कुल। ये जो सवाल है, इनके जवाब कोई नहीं देने वाला, वो खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही अपने आप को जवाब दे देते हैं। जी हाँ, तो ये जो उलझने हैं वो बढ़ती न जाए। जी। और ये भी बात होती है कि जो भी उलझन है मन में, जी। वो एक तरह से कहते हैं ना, गुबार की तरह बाहर जब निकल जाती है, हम जब अपना सारा जितनी भी शिकायत हो या उनकी खुशी का ही मौका हो, जी, चलो ठीक है, बिल्कुल। उनके मन में बहुत सारी कहानियां अच्छी हों, जी। उन्हीं को सुनना भी बहुत जरूरी होता जी। है। कभी कभी बहुत शिकायत होती है उनको समाज से, परिवार से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, वो भी सुनना जी। भी बहुत जरूरी होता है। हालात से, भगवान से भी होती है वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल। समाज से वही बात है कि समाज हो चाहे हालात हो, चाहे बहुत सारी चीजें हैं, जी। तो खुद अपने से होती हैं, जी। वो सब कोई ऐसा हो जो सुन ले, जी। तो इनको साझा करने के लिए आप देखें कि आपके आसपास कौन है। और बार बार हम यही कहेंगे जो अकेले खुद भी हैं, जी। वो खुद भी इसके लिए पहल करें। हाँ। अपना भी आप देखें कि आपको किस तरह से, ऐसा तो नहीं कि आप किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, आप किसको फोन कर सकते हैं। इस समय सारी शर्मो हया छोड़ दीजिए, जी। झिझक छोड़ दीजिए, बिल्कुल। हिचक छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जी, और ये क्योंकि- आप ये मत समझिए कि अगर आप किसी के सामने आप मदद का अगर आप हाथ बढ़ाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई छोटा महसूस करने की बात है, ना अपने अहम पर लेने की ये बात है कि नहीं हम अहम कैसे। की ही बात है। हाँ, भाई देखो, जी। ऐसा है ना कि अगर हम तो कहते हैं कि अगर मेरा मन है कि मनीषा से बात करके मुझे जी। अच्छा लग रहा जी। है, तो ठीक है, थोड़ा मनीषा बुरा मान जाएंगी, लेकिन इस समय मेरा तो मन हल्का हो जाएगा। जी। तो और आपकी जो बहुत बड़ी ऐसी कोई ग्रंथि भी बन जाती है, विकसित हो जाती है अंदर से, जी। जो नहीं पता हमको, और शायद कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती है जिनका कभी इलाज भी नहीं हो पाता। जी। तो उससे बेहतर है कि ठीक है, थोड़ा सा मनीषा नाराज हो जाएंगी, बाद में मना लेंगे। हाँ। तो आपके नहीं, कोई नहीं, ऐसे अगर आसपास मनीषा है? नाराज भी हो जाती तो मुझे लगता है रेणु जी से 2 मिनट बात
बात करके नाराजगी दूर भी हो जाएगी। मतलब अगर मेरे मन में आता है जी। तो ठीक है, हम आप ऐसा सोचिए कि अभी आपका मन हल्का होगा, आप किसी बड़ी बीमारी को टाल सकेंगे, आप अपनी स्थिति को संभाल सकेंगे, और जो कुछ आपके परेशानी बढ़ेगी उससे भी तो मनीषा को भी परेशानी होगी। जी, बिल्कुल। यानी कि जिससे अभी बात कर रहे हैं और जिससे आप डर रहे हैं, उसको भी बाद में पछतावा होगा। जी। तो बेहतर है कि इस समय को, इस नाजुक समय को बहुत अच्छे से उसका आकलन करें और देखें कि उससे कैसे आप संभल छुटकारा पा सकते हैं। सके। हाँ, बिल्कुल। और आपकी जो शारीरिक स्थिति भी है वो आपकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत निर्भर करती बहुत है। ज्यादा। तो अगर आप मानसिक तौर पर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, जो बार बार हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं, वो जी। बिल्कुल सही कह रही हो मनीषा तुम, कि हमारी जब हम मन से खुश रहते हैं, पूरी तरह से वो रहते हैं, जी। तो हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अपने आप दूर हो जाती जी, हैं। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सिर्फ आपका हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, हाँ आपकी जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, जी। लेकिन फिर भी चूंकि आप बहुत घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके ऊपर जो ये जीवाणु कीटाणु जो हैं भी ना, बिल्कुल। वो पूरी तरह से ढिशुम फट से ढिशुम घुस करके जाएंगे। अंदर घुस हाँ, जाएंगे। तुरंत आ जाते हैं और जी। आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं। जी। तो बहुत ज्यादा उलझने ना हो, बिल्कुल। इसके लिए गीत संगीत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम एक बार ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हाँ जी। तमन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका, दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। दिल तो देते हैं, लेते हैं लोग कई बार, दिल तो देते हैं, लेते हैं लोग कई बार। हुआ क्या किसी से किया था तुमने प्यार, यादों को छोड़ दे, वादों को तोड़ दे। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। ला 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 ला।
जिसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओई लो तारारारू, ओई लो तारारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 ला। ला 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 ला। La 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 la. ला 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 ला। वीनू जी, अब तमन्ना की जब बात हो रही है तो मुझे तो मेरे बचपन के खेल याद आ रहे हैं कि अब जब ये लॉकडाउन पीरियड जो भी अभी जो कोविड का जो समय चल रहा है और हम घर पर जो बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर तो अब जा नहीं सकते, तो बचपन में जितने भी हम खेल खेलते थे वो सारे याद आने लगे याद आ रहे हैं ना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी हम तो यही कहना चाह रहे थे मनीषा कि तमन्ना जो होती है वो अलग अलग उम्र की अलग अलग होती है जी, ना? बिल्कुल। और बचपन वाले जो खेल थे वो वाकई अच्छे तो थे, लेकिन एक बार मनीषा को तो याद आ रहे हैं, लेकिन हम बाकी भी मनीषाओं से यही कहेंगे कि भाई आप भी याद कीजिए कि आप कौन कौन सा खेल खेलती थी, खेल जी। खेलते थे आप, जी। और इस समय उनको फिर से खेलना शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल, चाहे वो कौड़ी का गेम खेल हो या चाहे आप जब जब हम लिखते थे, जब वो खेल कर लिखते कि भैया नाम पता जगह का नाम वगैरह जो हम गेम वो खेलते नहीं, थे, नाम शहर खाना या हाँ, फल का नाम और सिनेमा सिनेमा तो सिनेमा का भी नाम हम लोग लिखते थे और उसमें अपने अपने हिसाब से हम लोग बहुत सारे परिवर्तन भी कर लेते थे। जी। नाम खाना शहर भी होता था उसमें, जी। देखो अभी याद आ रहा है कि शहर भी होता था। जी। तो कभी कभी उसमें 4 लाइनें होती थी, कभी कभी 6 कर ली जाती थी। जी। और उसमें भी बहुत सारी तब्दीली हम लोग कर रहे थे। और नाम में तो सबसे अच्छा था कि कुछ भी नाम लिख दो, हाँ है ना? बिल्कुल, और उसमें कोई पूछता नहीं था अच्छा ऐसा भी नाम होता है, हाँ हमने सुना है ऐसा नहीं, नाम हम होता कहते है। नहीं, हमारे चाचा जी के लड़के का नाम है, कर लो जो करना है। जी, तो बिल्कुल। ये बचपन जो है ना वो वाकई हर गम से बेगाना होता है और बड़ा जी। मस्ती भरा होता है। जी। तो ये जो खेल थे छोटे छोटे, हाँ। हम लोग जो सिकड़ी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इक्कड़ दुक्कड़, जी तो वो भी खेला जाता था। बिल्कुल। और कंचे कंचे कैसे भूल कंचे सकते हैं, खेल सकते हैं, बिल्कुल। वो भूल कंचे सकते तो हैं। छोटी सी जगह पे भी हम खेल सकते खेल हैं। सकते हैं। और मैंने कहीं सुना है कि कहीं अमेरिका में कंचे का एक टूर्नामेंट भी होता है वहां पर। क्या बात है, हाँ। मतलब इस स्तर का भी ये खेल हो सकता है जो हम जी, लोग बिल्कुल। गली नुक्कड़ और घरों में, घर के आंगन में कहीं कोने पर बैठ के खेलते हैं, जी। वो भी हो सकता है। इसी तरह से गिल्ली डंडा की बात करें जी। तो उसका अपना मजा है। गेंद लेके हम लोग कैसे वो एक के ऊपर ईंटें रखते थे, ईंटें रख के और फिर हम निशाना लगाते हाँ, थे और कुछ फिर उसके बाद में अलग-अलग नाम होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो वो निशाना लगाते थे और फिर जब तक जो सामने वाला है वो बॉल लेकर आए तब तक वो सारे जो सजाने होते हैं। तो बड़ा उसमें भी कहीं 3 रखे जाते हैं, कहीं 7 रखे जाते हैं। जी। तो उसमें बड़ा टेढ़ा टेढ़ा ढूंढा जाता था कि एक के ऊपर एक रख ना पाए। जी। तो कुछ इस तरीके के खेल होते थे। एक और होता था जिसमें बीच में गोला बना के और हम रुमाल को उठा के रखते थे। जी। और आमने सामने से एक एक आते थे जी, प्रतियोगी, बिल्कुल। हाँ। और गोल गोल घूमते रहते। तो बिल्कुल। चील झपट्टा कहीं कहीं उसको कहा जाता था। जी बिल्कुल, चील झपट्टा, चील है ना? झपट्टा। और उसके बाद यही एक रुमाल से याद आया मुझे कि आप बैठे हैं और रुमाल कोई चलते चलते किसी के पीछे छोड़ दिया छोड़ा और और अगर ताली उसे बजा पता रहा है। चल गया तब तो वो उसे उठा के भागना है, और अगर ना पता चला तब उसको तो फिर वापस आके उसको खूब मारता जी, था। बिल्कुल। तो इस तरह से भी होता है। एक चीज और है कि हमारे घर के सामने पार्क में ऐसे ये भी खेल होता था कि वो
कौन शिवाजी, या उसमें कुछ है ऐसा कि कुछ कौन नेता है उसका, हाँ जी। क्योंकि वो जैसा एक्शन करेगा, जो भी हाथ की गतियां आपने दिखाएगा, हाथ पैर जी। आंखों की, जी। वैसे ही सबको फॉलो करना होगा। जी, जी। तो उसमें जो बेचारा जिसको ढूंढना होता है वो आके ढूंढता है कि कौन है, तो उसमें बहुत मजा आता है। वो गोल गोल घूमता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल। और एक और मुझे याद आया रेणु जी, वो एक होता था कि जब हम सब साथ में बैठे थे तो एक बंदा जो है वो एक के कान में बोलता था कि जो वो बोलता था वही आखिरी जो खिलाड़ी होता था वहां तक वही बात जानी चाहिए। हाँ। तो हम बोलते तो कुछ और बोलते जो थे, जब तक वो बात पहुंचती थी तब तक कोई और ही बात होती है। जी हाँ। तो और ये इसको मुझे लगता कह है सकते कि हैं हाँ कैसे बातें जब आगे बढ़ती हैं, जो जी। संचार की बात है जी। कि किस तरह से हम एक दूसरे को बातें प्रेषित करते हैं, जी। उसमें और किस तरह से उसका बदलाव होता जाता जी है ना? बिल्कुल। ये असल जिंदगी में ऐसा होता ही है कि आज जब हम बोलते कुछ और है, पर उस बोल में शब्दों का जरा सा भी अगर हेर फेर हो जाता है तो पूरे मायने बदल जाते हैं। जी हाँ। जी। और कभी तो मायने नहीं बदलते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाला अपने हिसाब से जैसा उसका मन है वो उसको वैसे ले लेता है, ग्रहण जी। कर लेता है, और जी। उसका पूरा मायने बदल देता है। जी, बिल्कुल। वो जो हम बार बार कहते हैं कि लाइनों के बीच का जो मतलब है पढ़ते वक्त, वो हम अपने हिसाब से लगाते हैं। जी। बिहाइंड द सीन हम बहुत सारी जी। चीजें सोच लेते हैं कि अच्छा सीधी सीधी से तो ये बात थी, लेकिन नहीं, इनके मन में ये था, हाँ। इसलिए इन्होंने ये बात कही, हाँ। और हम उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना देते हाँ, हैं। और है वो ना? कहते हैं अंग्रेजी में जो कहते हैं बिटवीन द लाइंस। जी। हाँ, बीच में आपके शब्दों के बीच में ढूंढते रहते हैं कि नहीं नहीं वो कहना ये चाह रहे थे, कह कुछ और रहे थे। हाँ। तो आप मुझे लगता है बेवजह आप जो कह रहे हैं उसे ही माने, माने, उसमें बीच में ना बिल्कुल। अपना कोई दिमाग से आप या ना सोचें कि भाई नहीं नहीं वो कुछ और ही सोच रहे थे, आप उसे अलग मोड़ ही दे दें, अलग रूप दे दें उस सोच का। एक तो- बात और है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे की चीजों को समझाते हैं और वो सही दिशा में न जाकर कभी कभी गलत हो जाती है, जी। इसके लिए एक और बड़ा मजेदार प्रयोग है, हमें लगता है कि हमारी सखियां घर में कर सकती हैं। अच्छा। जैसे एक छोटा सा चित्र बनाया, हाँ जी। ठीक है, हाँ। अगर हमारे घर में 4 सदस्य हैं, उसमें सिर्फ एक को दिखाया, जी। ठीक है, आप बाहर ले जाके उनको दिखा दीजिए, और उसके बाद उनको कहिए कि आके आप दूसरे को उसको समझाइए, जी। ठीक है। मतलब दूसरे व्यक्ति को आप उसको समझाइए कि उस चित्र में एक झोपड़ी है, बिल्ली है, जी। सूरज है, 3 चिड़िया है, एक पेड़ है, या पानी है कि नहीं है, साइकिल खड़ी है, हाँ। और ये झोपड़ी में कितनी खिड़की है, जो भी आप मतलब जो चित्र है उसको पूरा उसका वर्णन कीजिए, जी। और उनसे कहिए कि वो चित्र खींचकर बनाकर दिखाएं। हाँ जी। अब देखिएगा कि उसके बाद इतना मजा आता है, समझाएंगे आप उनको, और जब उनसे कहेंगे आप बनाइए, तो क्या होता है कि जो बचपन में हम करते आते हैं, ठीक है, अगर हमारा ये बिल्कुल निश्चित है कि हम झोपड़ी के पीछे बचपन से एक पेड़ बनाते आ रहे हैं, जी। तो वो हम बनाएंगे, भले ही हमको समझाने वाले ने समझाया या नहीं समझाया, बिल्कुल। या हमने देखा था तो भी हमने नहीं देखा था, फिर भी हमें पता है कि हम जी। जो झोपड़ी बनाएंगे उसके आगे पानी जरूर हाँ, नदी पानी जरूर रहेगा बहाएंगे, और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो बनता जरूर है, बनाएंगे, और आजू बाजू जो घास है वो तो बनानी ही है, चाहे बोले या ना बोले। जी हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे विचारों में छपी होती हैं, जी। हम उनको जरूर चित्रित करते हैं। जी। तो ये बड़ा मजेदार सा एक दृश्य सामने आता है, जो तुमने कहा ना कि हम लोग कान में बताते हैं और बातें बताते तो सही है, जाते जाते कुछ और उसका स्वरूप होता है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो खेल है वो वाकई बहुत मजेदार है, इसको करके देखिए आप लोग। हाँ जी। लेकिन खेल खेल की बात में हमें गीत भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसको सुन लेते हैं। बिल्कुल। और ये गेम ये जो भी आप खेल हैं बचपन के, इन्हें बिल्कुल ना छोड़े और अपने साथ हमेशा ही रखें और खेलते जाएं। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, अरे माना
भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे कि हम लोग खेलते थे और जब घंटी बजती थी तो क्लास में भागना पड़ता था। हाँ तो जी। बिल्कुल इस वक्त भी घंटी बजने का टाइम हो गया है। जी, तो बिल्कुल। हम सखी सहेली खत्म करने की अपनी सखियों से इजाजत चाहते हैं। हाँ जी। और मनीषा बिल्कुल। और रेणु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली